खासकर जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो इसको लेकर कि ज्वाइन कब करना चाहिए, ज्वाइन करने के बाद हमें वेतन कब से शुरू होगा, लाइन में रहने की कैसी व्यवस्था होती है, ठीक है, वहां से आने दिया जाता है कि नहीं। रखिएगा, कहीं पर आपको जिला में इधर उधर जाने की या वहां से थाना में जाने की जरूरत नहीं है। आपको योगदान करने के दिन आपको बैंक अकाउंट से कोई उसको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पैन कार्ड आपके पास रहना बहुत जरूरी है। जिनके पास अगर पैन कार्ड नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा विलंब करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली है तो निश्चित रूप से भेजेगा। ध्यान रखिए कि आपको 50,000 के आसपास वही वेतन मिल रहा है, तो आप जितना दिन अगर देर कर रहे हैं तो समझिए कि एक दिन का आपको 1600-1700 रुपए का तो आपको नुकसान हो रहा है ना जी। तो जितना जल्दी आकर आप ज्वाइन कर लीजिए वो बेहतर है। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बिहार दरोगा के ज्वाइनिंग के बाद, यानी कहने का आशय है कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। क्योंकि आप सभी के मन में बहुत संदेह भी होगा, इस बात को लेकर बहुत सारे प्रश्न होंगे। खासकर जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो इसको लेकर कि ज्वाइन कब करना चाहिए, ज्वाइन करने के बाद हमें वेतन कब से शुरू होगा, ठीक है, और क्या पहले जाकर ज्वाइन कर लेंगे, तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। वहां पे लाइन में रहने की कैसी व्यवस्था होती है, ठीक है, वहां से आने दिया जाता है कि नहीं, ठीक है, और वहां रहने खाने की इस तरह की बहुत समस्याएं होती है कई जगह पे, तो उसको लेकर भी इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, पूरी तरह से डिटेल में इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि जैसे आपको रेंज में जैसे ही आपको वहां पे जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है तो आप वहां पर देखेंगे कि उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है कि जैसे 15 दिनों के आसपास का मेंशन रहेगा, जैसा हम लोगों के समय में भी था, इस बार भी वैसा ही होगा, ठीक है। तो जैसे 15 दिनों के अंदर जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हमें ये भी कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ज्वाइन कहां करना है। तो आपको ज्वाइन करना है जो आपका संबंधित जिला जो दिया रहेगा, ठीक है, जहां पे आपका अलॉटमेंट हुआ है। जैसे हम लोग सीतामढ़ी में हम लोगों का अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है, औरंगाबाद जिले से। तो हम लोग जब वहां से ज्वाइनिंग लेटर लेकर आए तो ऑलरेडी मेंशन था 15 दिनों तक। तो हम लोगों ने वहां आकर पुलिस लाइन में योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, कहीं पर आपको जिला में इधर उधर जाने की या वहां से थाना में जाने की जरूरत नहीं है। आपको उस संबंधित जो जिला है आपका, जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई है, वहां के पुलिस लाइन में आप जाइएगा, वहां के कार्यालय में आप संपर्क कीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि ये भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें मतलब वेतन कब से शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, कई जगह की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, लेकिन आपको जो मेंशन किया हुआ है, आप देख रहे होंगे, जैसे हमारा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मतलब कहने का आशय है कि योगदान की तिथि से जो आर्थिक लाभ देय होता है, यानी कहने का मतलब जिस दिन आप जाकर ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपका जो है वो मतलब वेतन शुरू हो जाता है। तो इसको लेकर ऑलरेडी मैंने स्पष्ट पहले पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि जैसे 12 बजे के पहले आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, यहाँ पर मतलब योगदान कर देते हैं, तो आपका उसी दिन से मतलब वेतन मिलना शुरू हो जाता है, मतलब वो चढ़ जाएगा। और ऐसे फिर अगले दिन से 12 बजे के बाद अगर करते हैं तो ठीक है। लेकिन अब बैंक अकाउंट को लेकर भी बहुत सारे युवा कंफ्यूजन में है कि क्या बैंक अकाउंट पहले ही खुलवा लेना चाहिए, अगर उस दिन मतलब नहीं अगर मेरे पास है तो क्या फिर इसको लेकर समस्याएं होंगी। तो देखिए, स्पष्ट जान लीजिए कि आपको बैंक अकाउंट अगर आपका है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप वहां पर खुलवा लीजिएगा। योगदान करने के दिन आपको बैंक अकाउंट से कोई उसको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वो ये हो गया कि भाई फलाना दिन हमने आकर वहां पर ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। जैसे सीतामढ़ी में हम लोगों का क्या हुआ था कि हम लोगों ने अपना मतलब अधिकांश जो हम लोग थे तो क्या किए थे, 26 अक्टूबर को आकर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। कुछ लोग पहले भी ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है, योगदान अपना दे चुके थे। तो भले ही वो डॉक्यूमेंट से सब ले लेते हैं, फॉर्म वो जो फिलअप करवाएं या नहीं भी करवाएं, तो ऑलरेडी इस चीज को मेंशन वो कर देते हैं कि हाँ आज आपने आकर यहाँ पर योगदान दे दिया है, तो आपका डीओ उसी दिन से होता है। और आमतौर पर यही प्रक्रिया है। पिछली बार जो हम लोगों के समय में क्या था कि इसी प्रक्रिया से मतलब हुआ था। कोई 28 को ज्वाइन किया था, 28 अक्टूबर को, कोई 26 अक्टूबर को, जो पहले ज्वाइन किया था तो उसका उसी दिन से डीओ हुआ था। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्या होता है कि सभी का एक ही साथ डीओ भी कर देते हैं। तो ये आपके जिला पर निर्भर करता है, वहां के एसपी सर के अनुसार। लेकिन आमतौर पर जो प्रोसेस है वो यही है कि आपको भाई ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, आप जिस दिन जाकर वहां पर ज्वाइन कीजिएगा तो आपको उसी दिन से आपका वेतन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसको लेकर अकाउंट आप जो नहीं खुलवाए हैं, आप जाकर अपने जिला में मतलब वहां संबंधित जिला में वहां में भी आप जाकर एसबीआई ये सब में खुलवा सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड आपके पास रहना बहुत जरूरी है। जिनके पास अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, पैन कार्ड बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके ज्वाइनिंग में। डॉक्यूमेंट से सब वही सब लगते हैं जो आपका रेंज में लगता था, ठीक है, मतलब रेंज में आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो करवाए थे वही सब सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाएगा आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ। और एक्स्ट्रा में आपको वही है पैन कार्ड और फिर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट नहीं है तो मैंने बता दिया कि वो बाद में भी बन जाएगा, लेकिन आपका वेतन शुरू हो जाएगा, यानी उस दिन से आपका प्रोसेस शुरू है कि आप भाई उस विभाग के आप हिस्सा हो चुके हैं, ठीक है।
दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके रहने खाने की व्यवस्था, जो आमतौर पे कई जब नए जो आते हैं तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो सोचते हैं कि भाई रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, देखा हुआ नहीं, अनजाना टाइप का। तो मैं बता दूं, जैसे हम लोगों के समय क्या था, या फिर अन्य जगह पर जहां भी आप जाइएगा पुलिस लाइन में, तो वहां पर बैरक की सुविधा तो होती ही है, लेकिन बैरक आमतौर पर होता है वो आप देखिएगा कि सिपाही के लिए होता है, कि जैसे महिला सिपाही बैरक, पुरुष का जो सिपाही बैरक, इस तरह से। तो जब आप वहां पर रहने के लिए जैसे आप रहिएगा उन लोग के साथ, तो खैर ऐसी असुविधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिएगा कि आप अपने जो मतलब ग्रुप के जो भी मेल फीमेल हैं कैंडिडेट्स, आप अपने अपने अनुसार अपने दोस्तों के साथ बाहर में ही रूम लेकर रहने का प्रयास कीजिएगा। अगर अंदर अच्छी व्यवस्था हो जाती है तो बेहतर है। ये जगह जगह पर निर्भर करता है कि आखिर उस जिला में पुलिस लाइन की क्या स्थिति है, वहां पर रहने की कैसी व्यवस्था है। लेकिन यही है, हम लोगों का जहां तक कि सीतामढ़ी में है, तो यहाँ पर क्या था है कि पुलिस बैरक है, तो जब खाली रहता है आमतौर पे, तो वहां पर 2-4 लोग आप रह भी सकते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप के साथ। नहीं तो बाहर में जहां पर भी आप जो पुलिस लाइन के बगल में जो मिलता है अगर कहीं रेंट पर, तो वैसे आप कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तो रहता नहीं है। आपको या तो थाना अलॉट कर दिया जाता है, या फिर आपको ये ज्वाइनिंग के ये सॉरी मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा विलंब करेगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर खाली है, तो निश्चित रूप से भेजेगा। खाने की व्यवस्था जहां तक की क्या है दोस्तों, कि आपको लाइन में ये सब व्यवस्था रहता है, हर जगह पुलिस लाइन में मेस चलता ही है, तो आप वहां पर भी 2-4 दिनों के लिए तो कम से कम एडजस्ट कर ही सकते हैं, या फिर लंबे समय तक के लिए भी, जब तक आप पुलिस लाइन से संबंध रखते हैं वहां पर, तो इस तरह की कोई असुविधा नहीं होने वाली है, ठीक है। अब रही बात अब इसके बाद ज्वाइनिंग के बाद दोस्तों, कि जैसे आप ज्वाइन कर लिए, तो छुट्टी पर जाने देने के बाद तो निश्चित रूप से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो 2-3 दिनों के लिए जाने देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप एक बार में अगर कुछ सामान है तो कुछ लेकर आ सकते हैं, दोबारा आपको जाने आमतौर पर देते ही हैं। कहीं कहीं पर क्या है कि थोड़ी सी असुविधा होती है, जाने नहीं देते हैं, लेकिन सीतामढ़ी में जैसा था कि 2-3 दिनों के लिए हम लोग को जाने दिया गया था, कि ठीक है आप जाइए आराम से, वर्दी ये सब लेकर, सामान ये सब लेकर आइए। और वर्दी के लिए कोई इसको लेकर इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कि आप या कहीं पर भी कि आप वर्दी में ही जाकर ज्वाइन कीजिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी योगदान कर सकते हैं। आप फॉर्मल ड्रेस में भी, कुछ दिन आपको ऐसे ही लाइन में रखा जाता है, अटेंडेंस सब होता है, आपको कुछ कुछ चीजें बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, नॉर्मल पीटी ये सब की तरह। जब तक सारे लोग ज्वाइन नहीं कर लेते, तब तक आपको कहीं इधर उधर थाना ये सब अलॉट नहीं किया जाता है। आमतौर पर यही हर जिला का लगभग इसी तरह की गतिविधि है, तो इसको भी लेकर आप लोगों को ज्यादा चिंतित नहीं होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य जो था, ये था कि जैसे बहुत सारे युवा जो अब तक वर्दी नहीं सिलवाए हैं, वर्दी नहीं दिए हैं, या इसको लेकर बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी वर्दी सिलवाएं, क्या करें, क्योंकि सबका एक अपना मानक है, एक स्टैंडर्ड है अपने मतलब वर्दी को लेकर। तो सिंपल सी बात है, इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आप रेमन कूल कंफर्ट आप जाइएगा जहां पर भी दुकान पर, ठीक है, जो वर्दी स्पेशलिस्ट होगा वहां पर जाकर कहिएगा कि हमें रेमन कूल कंफर्ट का हमें वर्दी सिलना है। आराम से वो 2 कलर में ही आते हैं दोस्तों, एक थोड़ा सा डार्क रहेगा येलो टाइप का, मतलब नॉर्मल क्रीम कलर, और एक थोड़ा सा मतलब उससे डल रहेगा, मतलब तो ये 2 कलर में आती है। निश्चित रूप से आपको इसमें कोई असुविधा नहीं होगी। बाकी आप देख ही रहे हैं, जैसे वर्दी सिलेगा वहां पर सब कुछ आपको दे देगा, इस तरह का स्टार, ये सब, ये जो लाइनयार्ड है, बरगद, ये सब जो है, नेम प्लेट आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं। जूता ये सब जान ही रहे हैं, बेल्ट ये सब, क्योंकि वो भी 2 कलर का आता है, एक बहुत डार्क आता है जैसे कत्था कलर का, तो वो इंस्पेक्टर सर ये सब लोगों के लिए है, और हम लोगों के लिए थोड़ा सा उससे मतलब लाइट कलर का होता है, जो रेड टाइप में होता है, ठीक है ना। तो इसको लेकर ज्यादा असुविधा नहीं होगी। कोई आपको डाउट होगा तो दिए गए नंबर से आप व्हाट्सएप करके हमें पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां भी पूछ सकते हैं। तो यही है, तो आप सभी से यही कहें कि अभी जो आ रहे हैं, आप जितना जल्दी आकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आपको 50,000 के आसपास वही वेतन मिल रहा है। तो आप जितना दिन अगर देर कर रहे हैं, तो समझिए कि एक दिन का आपको 1600-1700 रुपए का तो आपको नुकसान हो रहा है ना जी। तो जितना जल्दी आकर आप ज्वाइन कर लीजिए वो बेहतर है। और ज्वाइन करने के बाद आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, आमतौर पे जाने ही देते हैं 2-3 दिनों के लिए, कि ठीक है आप जाइए, अपना घर से सामान ये सब लेकर आ जाइए फिर, और उस अनुसार से आप जाइए, फिर आ जाइए, कोई दिक्कत उस तरह की है नहीं। हालांकि अलग अलग जिला पर भी निर्भर करता है। तो यही था दोस्तों, वर्दी सिलवाइए, बहुत ही फिट वर्दी सिलवाइए, बढ़िया सिलवाइए, अच्छा लगे, आकर्षक लगे, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन यही सब आपकी पर्सनैलिटी को इंक्रीज करता है। तो और अगर कोई आपके मन में कोई डाउट होगा इसको लेकर तो पूछिएगा बेझिझक। मेरा प्रयास रहेगा कि आप सबके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूं। तो यही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।